नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो निष्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमस्कृत्य। आज हम बात करेंगे श्रावणी उपाकर्म के विषय में। श्रावणी उपाकर्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष अमावस्या तिथि को पड़ता है, जिसमें आज के दिन रक्षाबंधन का महापर्व त्यौहार भी पड़ता है और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो साल भर में किए गए जाने अनजाने में हमसे पाप कर्म दुराकर्म बन जाते हैं और कुदृष्टि बन जाती है। जितने भी पाप होते हैं हमारे एक वर्ष के किए हुए जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, उन पापों का प्रायश्चित्त होता है। इसमें 10 विधि स्नान होता है। किसी जलाशय, नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदी, नर्मदा आदि नदी में जाकर के बड़े प्रेम पूर्वक स्नान ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और उसी समय 10 विधि स्नान होता है, जिसमें कि पंचगव्य से दूध, दही, घी और गाय के गोबर, गाय के मूत्र से, इसको पंचगव्य स्नान कहते हैं। ऐसे ही मिट्टी से स्नान होता है, जहाँ घुड़सवारी होती है, हाथी बताएं, इस प्रकार से 10 प्रकार की मिट्टी से, स्वर्ण मृत्तिका से भी स्नान होता है। और इसमें हेमाद्रित संकल्प होता है, जो प्रायश्चित संकल्प होता है। सप्त ऋषियों की यज्ञोपवीत, नया यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है और गंगा आदि नदी के किनारे पर ही स्नान के बाद वहीं पर बैठ करके यज्ञोपवीत चेंज किया जाता है, दूसरा यज्ञोपवीत, नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा होती है, यज्ञोपवीत का पूजन होता है। हमारे सप्तर्षि जो है यज्ञोपवीत का रूपक माना गया है, सप्तर्षियों की पूजा होती है। और इस प्रकार से ब्राह्मणों का महापर्व, इस पर्व को बड़े प्रेम भक्ति भाव के साथ हम लोग जलाशय में, नदी आदि के सरोवर आदि में जाकर के स्नान करते हैं। इसके पश्चात हम अपना नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यज्ञोपवीत का पूजन बंधन आदि करते हैं, सप्तर्षियों का पूजन करते हैं, हेमाद्रित संकल्प सुनते हैं अपने आचार्यों के द्वारा, अपने ब्राह्मणों के जो हमारे गुरुदेव गुरु आदि होते हैं उनके द्वारा सुनते हैं। और भगवान भुवन भास्कर सप्ताह सूर्यनारायण गायत्री माँ भगवती की भी आराधना करते हैं वहाँ पर बैठ करके, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण कर्म को सदैव संरक्षित करके रखें। हमारे ब्राह्मणत्व की रक्षा होती है इस कर्म से। इसलिए सभी ब्राह्मण लोग बड़े प्रेम के साथ किसी भी जलाशय में, गंगा आदि नदियों के किनारे जाकर के बड़े प्रेम के साथ, कल यानी कि जो कल 9 तारीख कल पड़ रही है हमारी अमावस्या तिथि, इस दिन ब्राह्मणों का श्रावणी महापर्व है। इस पर्व में हम सबको बड़े प्रेम के साथ अपने अपने आचार्यों के साथ जाकर के और श्रावणी का महापर्व का पर्व में पूजन करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए और यज्ञोपवीत का आदि ढंग से आचार्य लोग पूजन करते हैं। हेमाद्रित संकल्प श्रवण करें सभी लोग बड़े प्रेम के साथ। सप्तर्षियों का, ब्रह्मर्षियों का, देव तर्पण, ऋषि तर्पण आदि हर प्रकार के तर्पण के बारे में भी कहा गया है इस विषय में, क्योंकि जो आने अनजाने में पाप हमसे बन जाते हैं, हो जाते हैं, उन पापों का प्रायश्चित श्रावणी उपाकर्म के माध्यम से ही होता है। इसलिए हमें बड़े प्रेम के साथ श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए और यज्ञोपवीत आदि का पूजन भी होता है, इसलिए हमें पूजन भी करना चाहिए। कल अमावस्या तिथि, सब लोग बड़े प्रेम के साथ जाएं और श्रावणी उपाकर्म करें, जिससे हमारे ब्राह्मणत्व की रक्षा होती है। ब्राह्मण कर्म हमारा सदैव प्रतिष्ठित रहता है, हमारी वाणी में शक्ति आती है, हमारी बोलने में शक्ति आती है। असत्य भाषा हमारी वाणी नहीं बोलती, असभ्य भाषण नहीं बोलती, असत्य संकल्प नहीं लेती। इसलिए श्रावणी उपाकर्म हम सबको करना चाहिए। और अमावस्या तिथि, जो लोग भी अमावस्या को नित्य प्रति अमावस्या आदि में जो भगवान की सुंदर स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि कल के दिन माँ भगवती तुलसी महारानी के पास दीपक जलाना चाहिए और माँ भगवती तुलसी की आरती करना चाहिए। और चंद्रमा से जुड़े हुए श्वेत कलर के चंदन, दूध, चावल आदि का दान भी कर सकते हैं, दान भी करना चाहिए, ये अति आवश्यक है गृहस्थ को। और हमें पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाएं अमावस्या के दिन। और इस प्रकार से अनेकानेक अमावस्या के बारे में शास्त्रों में विधि विधान बताया गया है। तो अमावस्या के दिन हम ये कर्म अवश्य करें, जिससे हमारे सारे सत्य संकल्प पूर्णता की ओर प्राप्त हों, पूर्ण हों। हम लोगों को निश्चयात्मक बुद्धि से, विषयात्मक बुद्धि से दृढ़तापूर्वक भगवत भजन
भगवत भजन के साथ श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। सभी ब्राह्मणों से निवेदन है कि सभी लोग बड़े प्रेम के साथ श्रावणी उपाकर्म करें। अपने अपने आचार्यों के साथ जाकर के श्रावणी उपाकर्म जलाशय में करें। संध्या वंदन के गायत्री जप आदि के द्वारा, भगवान सूर्य की आराधना के द्वारा, हेमाद्रि संकल्प के द्वारा हैं, और इन संकल्पों अपने आचार्यों के द्वारा, सप्तऋषियों ब्रह्मर्षियों की देव ऋषि तर्पण आदि के द्वारा, पंचविधि सप्तविधि 10 विधि स्नान के द्वारा, पंचगव्य स्नान के द्वारा अपने समस्त पापों को प्रायश्चित के रूप में उन पापों को भस्म करें, ताकि हमारी वाणी में संलग्नता, एकाग्रता, हमारे चित्त में मनोबल, सुंदर मनोबल की प्राप्ति हो, हमारा धैर्य बना रहे, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति एक प्रेम हो, आकर्षण हो। वेदाध्ययन स्वाध्याय जो होता है हमारा, उसमें हमारी एकाग्रता बढ़े। सभी ब्राह्मणों को इस कर्म को करना चाहिए। सभी को श्रावणी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी लोगों को।